नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वीडियो के लिए वह यह है कि इस धरती पे अब तक किसी का भी जीवन जो सबसे ज़्यादा वैभवशाली रहा है, कभी किसी राजा, सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट की ही बात दिमाग में आती है, जबकि ऐसा नहीं है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि एक महर्षि हुए, तपस्वी हुए, उनका नाम था सौभरी। उनका जीवन सबसे ज़्यादा वैभवशाली रहा। तो जो उनका जीवन वैभवशाली रहा उस एक अंश को हम यहाँ पर वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। विष्णु पुराण में जो कथा दी हुई है वो इस प्रकार है कि पुराने समय में एक चक्रवर्ती राजा हुए, उनका नाम मानधाता था। उनका जन्म अपने पिता की दाईं आँख से हुआ था। राजा मानधाता के लिए विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। राजा युवनाश्व मानधाता के पिता का नाम है। मानधाता की पत्नी का नाम बिंदुमती था। उनके 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई थी। उसी समय सौभरी नाम के महान तपस्वी ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया और घोर तप किया। जब महर्षि सौभरी जल में तपस्या कर रहे थे तो जल में एक मत्स्यराज मछली, उनके अनेक पुत्र, पौत्र और दैत्य आदि थे। मत्स्यराज दिन भर रात भर अपनी संतानों के साथ खेलते रहते थे और उनका आनंद अपरंपार था। ऐसा महर्षि सौभरी उनको करते हुए देखते थे। इसको देखने के बाद महर्षि सौभरी ने विचार किया कि ये मत्स्यराज अनिष्ट योनि में जन्म लेकर भी निरंतर अपने जीवन का आनंद ले रहा है और मेरे हृदय को जलन दे रहा है। मैं भी अपने पुत्र और पौत्र के साथ खेलूँगा और आनंद लूँगा। ऐसा विचार आए तो महर्षि सौभरी जल से निकल आए और गृहस्थ होने के लिए, जिससे संतान हो सके, कन्या अर्थात पत्नी के लिए राजा मानधाता के पास आए। जब महर्षि सौभरी मानधाता के पास आए तो राजा ने उनका खूब स्वागत किया और महर्षि के आने का कारण पूछा। इस पर महर्षि सौभरी ने कहा, मुझे विवाह करने के लिए कन्या चाहिए। तुम मुझे एक कन्या दे दो। मैं कन्या मांगने किसी भी कुल के पास जा सकता था, लेकिन तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे केवल एक कन्या चाहिए और तुम्हारे पास तो 50 कन्याएं हैं। वैसे भी अपनी कन्याएं किसी को तो दोगे ही, तो अच्छा है मुझे ही दे दो। जब मानधाता ने महर्षि सौभरी की बात सुनी तो उनके बूढ़े और बहुत ही कमज़ोर शरीर को देखा तो महर्षि के श्राप के डर से अस्वीकार करने का साहस भी नहीं कर सके और अपना मुंह नीचे करके मन ही मन चिंता करने लगे। जब महर्षि सौभरी ने राजा का कोई जवाब नहीं सुना तो कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने कोई अजीब बात तो कही नहीं। जो कन्या तुम्हें एक दिन देनी ही है वह मुझे दे दो। इसमें परेशानी क्या है? इस पर महर्षि सौभरी के श्राप से डरकर राजा मानधाता ने बड़ी ही नम्रता से कहा कि भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस दिन अच्छे कुल में पैदा हुए वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। इस पर महर्षि सौभरी ने राजा मानधाता से कहा कि मेरा प्रवेश कन्याओं के निवास स्थान में हो सके ऐसी आज्ञा दे दो। यदि कोई कन्या स्वयं से ही मेरी इच्छा करेगी तो मैं स्त्री ग्रहण करूँगा और कोई नहीं करेगी तो मैं वापस चला जाऊँगा, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारी कन्या को आशीर्वाद देकर वापस चला जाऊँगा। अब राजा मानधाता ने विचार किया कि यह तो सबसे अच्छा है। इनके जर्जर शरीर और वृद्ध काया को देखकर कोई भी कन्या इनके पास नहीं आएगी और न ही इनसे विवाह करना चाहेगी, जिससे मुझे ना बोलने से भी मुक्ति मिल जाएगी और महर्षि नाराज भी नहीं होंगे, श्राप भी नहीं देंगे, उल्टे मुझे, मेरे कुल को, मेरी कन्याओं को आशीर्वाद भी देंगे। ये तो विधाता ने अचानक ही मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। न जाने मेरी कौन सी भक्ति से प्रभु
इतना प्रसन्न हुए कि मेरी झोली में इतना बड़ा हर्ष वाला समय डाल दिया। इतना सोचने के बाद राजा मांधाता ने महर्षि शौभरी को कन्याओं के निवास कक्ष की ओर जाने की आज्ञा दे दी और साथ में एक सहायक भी नियुक्त कर दिया कि वो महर्षि को कन्याओं के पास ले जाकर कन्याओं को महर्षि के आने का कारण बता दे। जैसे ही महर्षि शौभरी ने महल के अंतःपुर में प्रवेश किया, अपना रूप गंधर्वों और देवताओं से भी युवा, उनसे भी ज़्यादा आकर्षक और उनसे भी ज़्यादा सुंदर बना लिया। जब सेवक ने सभी कन्याओं को बताया कि आप लोगों की पिता की आज्ञा से ये ब्रह्मर्षि स्वयं के विवाह के लिए एक कन्या के लिए पधारे हैं, आप में से जो भी कोई इनको पसंद करेगा, आपके पिता राजा मांधाता उसी को ब्रह्मर्षि की पत्नी बनाकर साथ में भेज देंगे। जब सभी कन्याओं ने महर्षि शौभरी को देखा तो सबने ही उनको पसंद कर लिया और सभी 50 कन्याओं ने महर्षि शौभरी को अपना पति मान लिया। वे अपने आकर्षक रूप में केवल कन्याओं को ही नजर आ रहे थे। सेवकों को वो अभी भी जर्जर अवस्था में बूढ़ा आदमी की तरह ही लग रहे थे। सेवक ने जब यह बात मांधाता को बताई तो राजा मांधाता ने न चाहते हुए भी अपनी 50 कन्याएं महर्षि शौभरी को पत्नी के रूप में देने पर राजी हो गए। ऐसी उनकी मजबूरी हो गई। महर्षि शौभरी उन 50 पत्नियों को अपने साथ विवाह के अंदर मंडप में ले गए और उनसे उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद राजा ने उनको प्रसन्नता के साथ में विदा किया और वे उनको लेकर के अपने आश्रम की ओर चले गए। इसके बाद उन्होंने महर्षि शौभरी ने अपनी 50 पत्नियों के लिए, जो पहले राजा मांधाता की पुत्रियां थी, 50 पुत्रियां उनकी थी, अब 50 इनकी पत्नी हो गई, तो 50 पत्नियों के लिए एक एक कुल मिला के 50 महल बनवाए और राजा मांधाता की 50 पुत्रियां अब जो महर्षि शौभरी की पत्नियां थी आराम से अपने अपने महल में रहने लगी। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन राजा मांधाता अपनी पुत्रियों के स्नेह के कारण उनसे मिलने आए कि जान करके आऊं कि मेरी पुत्रियां आराम से हैं कि नहीं हैं। तो वो उन 50 महलों को देखकर आश्चर्य में आ गए। फिर राजा एक महल में आए और अपनी एक कन्या से बोले, बेटी तुम सुखी तो हो, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, महर्षि शौभरी तुमसे स्नेह तो करते हैं। इस पर उनकी कन्या बोली, पिताजी कष्ट तो किसी भी प्रकार का नहीं है, केवल एक पीड़ा है कि महर्षि मेरे महल से बाहर कभी नहीं जाते हैं, वे केवल मेरे साथ ही रहना पसंद करते हैं। मेरी और 49 बहनों के पास से कभी जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें बहुत दुखी होती होंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसा सुनकर राजा ने दूसरे महल में जाकर दूसरी बेटी से बात की तो उसने भी यही कहा कि महर्षि को मेरा साथ ही अच्छा लगता है, वे मुझे छोड़कर मेरी और बहनों के पास नहीं जाते हैं। इसी प्रकार का कहना राजा की 50 बेटियों का था कि महर्षि मेरे को छोड़कर एक पल भी दूर नहीं होते हैं। ऐसा सुनकर राजा मांधाता ने कहा कि इस प्रकार के महान वैभव के साथ किसी और को विलास करते हुए कभी न देखा गया, न सुना गया और न ही कभी देखा जाएगा, न सुना जाएगा। यह केवल महर्षि शौभरी की तपस्या का फल है जो ये इस प्रकार का वैभव और विलास को भोग रहे हैं। तो यह कथा विष्णु पुराण से ली गई है। आपने ये कथा बहुत मुश्किल से कहीं सुनी होगी। हम लोग विष्णु पुराण हुआ, आदि पुराण हुआ, अग्नि पुराण हुआ, इस तरह के पुराण उपनिषद के अंदर से गहन अध्ययन करके रिसर्च करके कथाएं निकालते हैं। आप लोग कृपया इसको सुना कीजिए, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बात किया कीजिए इन कथाओं के बारे में। ये जैसी लिखी गई हैं उसको छोटा रूप दे करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।